हाय स्टूडेंट्स, आज मैं मूल कंसेप्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, उसके ऊपर लेक्चर लेने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक बाकी केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ रिलेट करता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टोइचियोमेट्री और थ्योरी ऑफ गैसेस। इतना ही नहीं, बल्कि ये आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से। आप समझ सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट समझना है तो उसका बेसिक एग्जांपल, जैसे कि आप मेरे सामने तराजू रखा हुआ है, एक फ्लास्क रखा है, बीच में एटम है, मॉलिक्यूल है और एक कंटेनर है। ये सब क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट है हर एक का, ताकि आप मेजर कर सकें। एक उदाहरण लेते, एग्जांपल, आप दुकान पे जाते हैं, आपने पूछा दुकानदार को कि मुझे चॉकलेट चाहिए। दुकानदार आपसे क्या पूछता है? कितने चॉकलेट चाहिए? समझो आप ठेले पे गए, आपने पूछा जाके कि भैया एप्पल कैसे दिए? तो बोलता 150 रुपये किलो। फिर कभी बाइक में तेल भराने गए, तो वहाँ पे आप देखते हो बोर्ड पे पहले से रेट लगा हुआ रहता है, पेट्रोल 100 रुपया लीटर। हाँ, बोले 2 लीटर भर देंगे तो कितना लेंगे? 200 रुपया। तो 2 लीटर पेट्रोल का आपको लग गया रेट 200 रुपया। अभी एक प्रकार ले लेते हैं, जैसे कि एक सब्जी आपको बनाने की, गोभी की सब्जी बनानी है, तो रिक्वायरमेंट ऐसी रहेगी, जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आधा किलो गोभी लगेगी, 2 प्याज लगेंगे, 1 टमाटर लगेगा, 2 आलू लगेंगे, 1 डंडी हरी धनिया की पत्ती की लगेगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लगेगा, आधा चम्मच हल्दी लगेगा, 1 चम्मच नमक लगेगा, आधा लीटर पानी लगेगा और 100 ml, मतलब 0.1 लीटर आपको तेल लगेगा उसमें, प्रोपोर्शन बनाने के लिए। मेथड तो यहाँ पे बनाने का मेथड तो नहीं डिस्क्राइब करूँगा। तो ये सब चीज़ क्या रहता है, एक समझ लीजिए जैसे केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ रही है। जैसे यहाँ पे आधा किलो, ओके, क्या हो रही है? क्वांटिटी हो रही है। 2 प्याज, ये भी क्वांटिटी हो रही है। तो सब चीज़ की एक क्वांटिटी फिक्स होती है। तो मोल अगर कहा जाए तो मोल भी एक क्वांटिटेटिव पार्ट है। किसका? जो एलिमेंट्स हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ओके, तो हमारी स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने रखा है तराजू। ये तराजू यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? तराजू ये दर्शाता है यहाँ पे कि आप जाओगे तो इसमें वे किया जाता है। 1 किलो लेना हो आपको, 2 किलो लेना हो, 4 किलो लेना हो, 5 किलो, तो आप किससे मेजर करते हो? बैलेंस से मेजर करते हो। जो तराजू है आपको हर दुकान में भी जाके मिलेगा, ज़्यादा में ज़्यादा दुकान वाला यही रखता है। और हर एक जगह इसका इम्पोर्टेंस है, हर एक जगह, चाहे आपकी जिम से बोलो, इंडस्ट्री बोलो, और हर एक जगह इसका इम्पोर्टेंस है। कलेक्शन ऑफ सेट्स। अभी आप कभी ठेले पे जाते हो तो आप फ्रूट वाले से क्या पूछते हो? बनाना कैसे है? वो बोलता है 50 रुपये डजन। वाई डजन? डजन की कोई है, क्योंकि वो कलेक्शन रहता है आइडेंटिकल आइटम का। आइडेंटिकल आइटम बनाना एक तरीके रहते हैं और उसको मेजर करता है तराजू से नहीं, बल्कि 12 काउंट करके आपको 1 डजन देता है। उसी तरह से 12 मैंगो 1 डजन बनाता है। 30 एक का एक ट्रे होता है, 50 पेन का सेट होता है, 10 पेन का सेट होता है, स्केच पेन का 15 का सेट होता है, 30 का सेट होता है, चौक का 100 चौक्स का एक सेट होता है। तो ऐसे ये सेट्स बनाते हैं। सेट्स इसलिए बनाते हैं कि हमें काउंटिंग के हिसाब से प्रोडक्ट बेचने में इजी तरीका होता है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ सेट में 12। अभी 12 हम लोग जानते हैं, 12 आम 1 डजन होता है, और वही पूरे 12 आम को हम जब तोल लेते हैं तो अमाउंट निकल के आ जाता है 3 किलो। अभी यहाँ पे ये जो आम 3 किलो मैंने कन्वर्ट किया है, तो इसलिए कन्वर्ट आप बोलोगे कि कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमको जब 12 हम लोग आम बेच सकते हैं, 3 किलो में कन्वर्जन क्यों किया जा रहा है? तो उसका रीज़न ये रहता है, समझो कि मुझे ऑर्डर आ जाती है 10 लाख आम की, और मुझे
वो एक दिन में ऑर्डर सप्लाई करने की है। तो मैं एक ही काम तो गिन नहीं कर सकता, और डज़न में उसको बनाने के बजाय मैं क्या करूँगा, उसको तोल लूँगा और उसको जब कैलकुलेशन करूँगा तो टोटल हो जाएगा वो कितना, 2,50,000 किलो आम। हर इक्वल क्वांटिटी में उसको एक करूँगा। अब ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इसका क्या उपयोग पड़ता है। तो अभी देखेंगे कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रहता है वो इक्विवेलेंट रहता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ 12C, मतलब 12 मॉलिक्यूलर मास वाला कार्बन एटम का। आते हैं मोल पे, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका डेफिनेशन क्या बोलता है? Mole is defined as the amount of substance containing as many atoms, molecules, ions, electrons, or other elementary entities as there are in carbon atoms in exactly 12 gram of C12. Hence, 1 mole is a collection of 6.022 into 10 raised to 23, which is known as a Avogadro number, जो कि कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। करके इससे पहले वाली स्लाइड पे जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था तो वो था एवोगैड्रो नंबर। अब मोल ऑफ पार्टिकल्स क्या रहता है? सिंपल सा रहता है, जो कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए एक मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। उसी तरह 1 मोल ऑफ हीलियम एटम contains 6.022 into 10 raised to 1 mole of helium contains 6.022 into 10 raised to 23 helium atoms. The same way, 1 mole of H2O contains 6.022 into 10 raised to 23 H2O molecules. 1 mole of NaCl is equal to 6.022 into 10 raised to 23 of sodium anion and 6.022 into 10 raised to 23 of chlorine anion. मोल्स के उदाहरण एलिमेंट्स के फॉर्म में जो रहता है, एल्यूमिनियम आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, मेटल एल्यूमिनियम बहुत जगह रहता है, देखा होगा आपने। तो ये जो 1 मोल, उसमें 1 मोल जो एल्यूमिनियम का रहता है वो कितने पार्टिकल्स कंटेन करता है, कितने एटम्स रहते हैं उसमें? 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली 1 मोल ऑफ गोल्ड क्या कितना कंटेन करता है? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ गोल्ड एटम्स। मोल्स ऑफ कंपाउंड उसी तरह से जो कंपाउंड रहता है, जैसे कि मीथेन गैस पकड़ लीजिए, और मीथेन गैस का एक मोल कितना पार्टिकल्स कंटेन करते, कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें? 6.022 इंटू 10⁻23 मीथेन मॉलिक्यूल्स। उसी तरह 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी ग्लूकोज आया है तो ग्लूकोज के ऊपर मैं और गहराई में अच्छा उदाहरण ले सकता हूँ मैं कि डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होता है मोल कंसेप्ट का। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मोल का एप्लीकेशन जो रहता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहता है, बैटरीज में रहता है, सिंथेटिक फाइबर्स में रहता है, केमिकल इंडस्ट्री में रहता है, पैथोलॉजी में रहता है, मेडिकल रिसर्च में रहता है, पैक फूड में रहता है। और इसके जो कन्वर्जन रहते हैं मोस्टली किस में से होते हैं? अब ध्यान से देखोगे तो नंबर में होता है, मास में होता है, वॉल्यूम में होता है। हम आगे फॉर्मूला डिस्क्राइब करेंगे, पर ज़्यादा करके इसका जो 3 ट्राइंगल बनते हैं इसके, नंबर, मास और वॉल्यूम की। और सिंपल सा बेसिक एग्जांपल ले लिया, मैं आपसे पूछूंगा कि एक मोल ऑफ डीएनए कैसे आप निकालोगे। जो ह्यूमन सेल्स मोल ऑफ डीएनए जब आपको निकालना रहेगा तो उसको आप ये जो 46 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 से करोगे तो आपको मिलेगा कितने? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्लड में कितना रहता है? हमको पता रहता है कि 4.5 मिली मोल रहता है इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर में हम लोग निकाल सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा उसका। उसी तरह मास ऑफ ग्लूकोज हम लोग निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ जो हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं मोल्स में। ओके। वॉल्यूम ऑफ 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस
वो भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल अभी हम लोग इसमें समझने के लिए लेते हैं। फिर से डजन पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कन्वर्जन समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लीजिए, एक बनाना रहता है, एक डजन में कितने बनाना रहते हैं, यहाँ आंसर रहेगा 12, और 2 डजन में कितने में 24। उसी तरह एक बॉक्स में रखा हुआ है मैंने 48 मैंगोज, 48 मैंगो, तो कितने डजन हुए ये, 4 डजन। ये कंसेप्ट हम लोग आगे जाके मोल के लिए यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अभी एक बताइए कि नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम कितना रहेगा, क्योंकि आधा मोल है तो हो जाएगा डिवाइड करके हाफ, दैट विल बी 3.01 इंटू 10⁻23 ऑफ सोडियम एटम। उसी तरह अगर मेरे पास दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इन 1.8 इंटू 10⁻24 H2 मॉलिक्यूल्स, कितना रहेंगे, उल्टा सवाल है। अभी मेरे को क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स दिए गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुझे क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो इसका जो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये 18 इंटू 10⁻23 है, तो समझ सकते हैं कि इसका आंसर रहेगा 3.0 मोल ऑफ H2। नेक्स्ट है कैलकुलेशन। अगर हमारे पास दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स, तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपके पास दिया गया है 12 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम्स आर प्रेजेंट इन अ बलून। एक बलून गुब्बारे में मैंने इतने एटम्स भर दिए हैं, 12 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस कितना रही, 2 रही अप्रोक्सीमेटली, आप कैलकुलेट करोगे तो। उसी तरह समझ लीजिए, तराजू मैंने तोलने रखा है हीलियम गैस का बलून, और ये 2 ग्राम मेरे को वेट करने पे हो रहा है। एग्जाम्पल है, बलून 2 ग्राम जब मैं हीलियम भरूंगा, क्योंकि हीलियम बहुत लाइट वेट गैस है, तो इतना जल्दी वो फूलेगा नहीं। ये उदाहरण के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो अगर इस मॉलिकुलर वेट ऑफ हमें दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल, हमने एटॉमिक वेट दिया गया है, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 2 ग्राम ऑफ हीलियम मैंने भरा एक बलून में, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक वेट क्या रहता है, 2 रहता है, हमें कितने गया, 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ फॉर आइडियल गैस। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, RT बाय PV, जहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर अगर दिया गया हो, वॉल्यूम हमें दिया 22.4 dm3, और टेम्परेचर T इज इक्वल टू 273 एट HTP, और उसके बाद R हमें जो दिया है गैस कांस्टेंट 0.0821। जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इससे हमको मिल जाता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। तो ये डिफरेंट कांस्टेंट है, और आर की अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से वो चेंज होती है। कि जहाँ पे हमने यूनिट्स कौन सा लिया है, उस हिसाब से, अगर हमने यूनिट्स कैलोरी लिया है या तो फिर खाली पीवी रिलेशनशिप यूज़ किया है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उस हिसाब से ये यूनिट्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट आता है मोलार मास। मोलार मास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1 मोल, जो उसके क्वांटिटी रहती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वेट करके आपको दिखाया था कि 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो रहा 1 मोल। ओके, वही 1 मोल जो रहता है वो क्या रहता है, उसकी क्वांटिटी कितनी वे होती है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इज इक्वल 24.3 ग्राम्स, क्योंकि उसका मॉलिकुलर वेट कितना है मैग्नीशियम का, 24.3। उसी तरह से 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5, क्योंकि उसका मॉलिकुलर वेट कितना है, 63.5। अभी मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब सिंपल से आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है किसका, कंपाउंड का। इसके लिए क्या करोगे आप, आपको दिया गया 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितना निकलेगा, तो आप लोगे 1 मोल ऑफ सोडियम, जो उसका वेट रहेगा 23 ग्राम्स, और 1 मोल ऑफ क्लोरीन लोगे, जो कि रहेगा 35.5। अच्छा, दोनों का एडिशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 58.5। अब इसी उसी तरह से 1 मोल ऑफ आपको
H2O दिया है, इसमें 2 मोल्स रहेंगे आपके हाइड्रोजन के, जो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1 है। ओके, और उसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16 है। तो आपको आंसर आ जाएगा 1 मोल कंटेन्स 18 ग्राम्स पर मोल ऑफ H2O। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं यहाँ के एवरेज एटॉमिक मास। अभी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, हम जानते हैं, हमने 10th में पढ़ा था। सिंपल सा कार्बन लें तो उसमें कितने अलग से उसके आइसोटोप्स रहते हैं, सिंपल सा, जिसको हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को उस हिसाब से, जब आप पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे तो कार्बन का जो वेट लिखा रहता है वो अलग अमाउंट में लिखा रहता है, 12.01 हर एक पर। तो वो डिपेंड रहता है उसके आइसोटोप पे। तो अगर आप देखें, आपने देखें, एवरेज एटॉमिक मास of an element is weighted average mass of atoms in naturally occurring isotope of that element। ये कहाँ से डिराइव होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। जब भी एक मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप इवोलेट करते हो जो भी करंट, तो अलग वेट उसका डिराइव होके आता है। तो डिराइव होके जो अलग वेट आता है, ये काउंट कैसे किया जाता है, अवेलेबिलिटी, एबंडेंस ऑफ कार्बन एटम्स। तो हम जानते हैं जो 12% जो 12C कार्बन है उसका एबंडेंस कितना है, 98.99, और 13C कार्बन है उसका एबंडेंस कितना है, 1.11। इसका वेट है 12, जैसे कि हमने इनिशियल डेफिनेशन से देखा। और इसका जो वेट आता है इसका आइसोटोप का, वो रहता है 13.003355। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर आता है 12.01 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट जाएंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो होता है इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 डिवाइडेड बाय द abundance ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से है जैसे हमारा एवरेज एटॉमिक मास है, उसी तरह से एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, जो डिफरेंट आइसोटोप से बना रहता है। अगर हमारा टर्म्स x1 प्लस x2 प्लस x3 100 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, हम लोग 100% हमारा एबंडेंस है वो मॉलिक्यूल का। इसके साथ हमारे मोल कंसेप्ट का पहला पार्ट खत्म हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।